रोज थोड़ा थोड़ा शिव का बहुत है, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा, अधिकता में नहीं चाहिए शिव को। कल कथा में श्रवण करा था मलमास का चरित्र। मलमास जिसको भगवान शंकर ने अपना रूप दिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अपना स्वरूप प्रदान किया। और उस मलमास को लेकर भगवान शिव भगवान श्री हरि के पास में पहुंचे और भगवान श्री हरि के सामने ले जाकर उस मलमास को खड़ा कर दिया। श्री हरि ने देखा कि मलमास आया है। भगवान ने देखा कि ये तो जब मैंने नरसिंह अवतार लिया था तो ये तो भयंकर बहुत विचित्र रूप में था, इतना सुंदर कैसे हो गया। भगवान नारायण ने पूछा कि मलमास तू इतना सुंदर कैसे हुआ, तो कहा शिव की कृपा। सत्यम शिवम सुंदर। जब शिव मिलते हैं और जिंदगी में थोड़ा सा सत्य आता है, सत्य आया, शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर हो गया। ये शिव की कृपा से आज मुझे जो काया मिली है, ये शिव की कृपा से, शिव की कृपा। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं। बस उसके लिए आपके विश्वास की जरूरत है। उसके लिए आपके भरोसे की जरूरत है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरे भगवान को नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान दो उसमें खुश हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनको सम्मान दे देकर थक जाओ तो भी वो जीवन में खुश नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी सम्मान दिया उनको तो भी खुश नहीं होंगे, तो भी उनका मुंह भगोने जैसे रहेगा, तबेले जैसे। हमने तो कई बार कथाओं में लोगों को देखा, कथा में आकर ऐसे बैठेंगे जैसे इनको किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल सिर पे पल्ला पल्लू लेके। अब भगवान भी मन में सोचते होंगे क्यों आई घर से, किसने कहा था कि तू कथा में जा। अरे भाई, फोटो खिंचाने के लिए भी जाते हैं तो फोटो वाला भी बोल देता है, ए अम्मा स्माइल प्लीज। हम उसलिए, वो फोटो वाला खुद के लिए स्माइल नहीं मांग रहा, वो फोटो वाला इसलिए स्माइल मांग रहा कि फोटो अच्छा है। भगवान भी कहते हैं अगर कथा में आए हो ना तो अपने घर का पूरा टेंशन घर छोड़ो, पूरा घर का टेंशन घर, कितना भी दुख है घर, कितनी भी तकलीफ है, सब घर छोड़कर आओ। अपने पिता के पास में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, प्रसन्न रहना, तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख होने के बाद भी इसके चेहरे पर कथा में हंसी है, भोलेनाथ अब ये घर जाए तो इसके चेहरे पर प्रसन्नता दे देना, इसके सारे दुख को मिटा देना, सारे दुख समाप्त कर, सारी तकलीफ मिटा दो इसमें, मुस्कुरा। और फिर वही वाली बात याद आ गई, वही इसमें, और भीड़ में तन्हाई प्यास मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया कोई बात नहीं, मुस्कुराओ, तकलीफ है मुस्कुराओ, कष्ट है मुस्कुराओ, कर्जा हो गया टेंशन मत लो, मुस्कुराओ।
कहीं से लोन लिया है नहीं चुका पा रहे, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई तकलीफ आ गई शरीर में, रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, बार बार उसका मनन चिंतन मत करो, मुझे ये वाली बीमारी हो गई, मुझे ये वाली बीमारी हो गई। कई माताएं ऐसी है, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, जरा सा उनके शरीर में कष्ट हुआ और वो गलत गलत सोचने लगते हैं, मेरे घुटने में तकलीफ आ गई, कहीं घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, कहीं मेरे कमर में गुरिया तो नहीं खसक गया, कहीं मेरे छाती में दर्द आया तो कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ गया, मेरी छाती में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी नस मस बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी, कहीं मुझे बाईपास कराना पड़ेगा। बार 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 जरा सी गैस फंसी और तुमने बार बार गलत सोचा, तुमने विचार करा मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया गठान हो गई, गठान होने से तुमने गलत सोचना चालू कर दिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तुम्हारी चित्त वृत्ति में वो गलत 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 सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। जितना गलत सोचते रहे दिन भर में 24 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में आती है और वो तुम्हारा गलत हो गया। कितना भी बड़ा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग है और तुमने सोचना चालू कर दिया, शिव जी पे जरा जल पी रही हूँ, रुद्राक्ष का पानी पी रही हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, कोई रोग मेरे शरीर में आ ही नहीं सकता। डॉक्टर ने भले कह दिया कि 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का, ये खराब, वो खराब, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर खराब, भले कह दिया और तुमने सोच लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं शंकर जी का जल पीती हूँ, शंकर जी को झाड़ू पोछा मंदिर में करती हूँ, मैं शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी हूँ अच्छी हूँ। तुमने अच्छा सोचना चालू करा तो तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वो तुरंत भाग कर चली गई। उसको मालूम है ये तो अपने को अंदर प्रवेश ही नहीं दे रही। जिसको ज्यादा गिनोगे वही तुम्हें इग्नोर करेगा। इसीलिए फालतू के लफड़े करो ही मत। कमर दुख रही है ना, ज्यादा तुम कमर को पकड़ के भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। अब तुमने बहू के सामने कहा कमर, बहू भी 1-2 बार साथ दे देगी, 2-3 बार दे देगी, 3-4 बार दे देगी, फिर तो कमर तुम्हारी और दर्द तुम्हारा, कौन साथ दे रहा? इसी पर एक पत्र है, बहुत सुंदर है, देखिए। देखो जरा पत्र देखिएगा, आप लोग पढ़ो पत्र को जरा। किरण सेनी, पत्नी श्री ओम प्रकाश सेनी, अनाज मंडी सहारनपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। किरण सेनी, पत्नी श्री ओम प्रकाश सेनी, अनाज मंडी सहारनपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर आई हो तो आ जाए। गुरुजी 9 साल पहले मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ। जरा पत्र पर ध्यान देना। 9 साल पहले मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ था, ऑपरेशन हुआ, कीमो हुआ, ठीक हो गई। 4 साल बाद फिर से रिपोर्ट आ गया, फिर वही कीमो ऑपरेशन हुआ, तभी से मेरे बैक पेन रहने लगा। फिर वापिस पता करा तो बताया कि मेरे पेट में वापिस कैंसर आ गया है, गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा इसका भी ऑपरेशन करना पड़ा। अब जब पहले ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार हो गया, 4th स्टेज का कैंसर, फिर गठान आ गई। अब मन में आया क्या करना, ऑपरेशन वापिस बोल दिया। तभी मेरी एक सहेली आई और उसने कहा कि जो अभी अभी सहेली बनी थी, उसने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर तू कथा सुन टीवी पर और तेरा अगर विश्वास पक्का हो गया तो तुझे अब ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख ले ली गई, हम सीहोर चले गए,
वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। सीहोर वाले बाबा की कथा सुनने लगे, मंदिर जाना शुरू किया। सीहोर भी गई, रुद्राक्ष पिलाई, उसका जल भी पिया। दिसंबर 2025 में डॉक्टरों ने बताया कि फिर से पेट में जो कैंसर की गांठ आ गई है उसका ऑपरेशन होना है, और उसके ऑपरेशन के लिए हम जल तो पीते रहे, पानी पीते रहे, भगवान पर भरोसा हो गया, विश्वास केंद्रित हो गया, और उसके बाद भी बच्चे नहीं माने। तब मुझे ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जैसे ही ऑपरेशन के लिए लेकर गए वैसे की वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और उन्होंने, जरा पत्र को देखिएगा, उन्होंने मशीन से देखा तो गांठ गायब थी। मैं बाबा का धन्यवाद करने आई हूं कि बाबा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कैंसर की गठान अपने आप मिट जाए, पर मेरे बाबा ने ऑपरेशन नहीं होने दिया और मेरी कैंसर की गठान समाप्त कर दी, और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन करने। गलत क्यों सोचना? घरोंडा की जीजीओं बोलना एक बार ईमानदारी से, कथा कैंसिल हो गई थी। बोलो बोलो, सही है गलत है? कैंसिल हो गई। पर घरोंडा की कई मेरी बहनें जिन्होंने मन में सोच के रखा था कथा तो होगी, कथा तो होगी, कथा तो होगी, उनके अच्छा मन में चलना प्रारंभ हुआ, और ऐसा मन में अच्छा चलना चालू हुआ कि बाबा की कृपा से आज कथा का 3रा दिन हो गया। अच्छा सोचो। अच्छा सोचा। अपने मन में जब अच्छा लेकर आओगे, अपने चित्त में जब अच्छा लेकर आओगे, अपने विचारों में जब अच्छा लेकर आओगे तो अच्छा होना प्रारंभ होगा। एक पत्र और है। मैं गीता पत्नी नवीन कुमार, गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली हूं। बाबा, एक लोटे जल क्या वर्णन करूं, 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने हर तरह की तैयारी करी पर नहीं हो पाया। तब 2023 में मेरे मायके सिरसा गई हुई थी। मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर कथा आती है, तू यह कथा सुना शुरू कर, बाबा सबको नौकरी देता है, तेरी भी लग जाएगी। तो मैंने कहा मम्मी, जब तैयारी ही छोड़ दी तो फिर नौकरी कैसे लगेगी? अब तो मेरा मन उचट गया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, पर बाबा तो देगा, तू चिंता मत कर, तू एक बार कहीं ना कहीं पंडाल में बैठकर कथा सुन ले बस। मेरी मायके में मेरी माँ ने कहा तू एक बार। मैंने पशुपति व्रत किया। सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही थी। 27 फरवरी 2024 को मैं कथा सुनने के लिए गई। पंडाल में बैठकर तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण की कथा को नमन कर कर मैंने वहां की मिट्टी को सिर पर लगाकर कहा, बाबा अगर तू सच है और तू सीहोर वाले बाबा की सुनता है तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तू मेरी नौकरी लगा दे। गुरुदेव, जो एग्जाम मैंने दिया था, जैसे ही 27 फरवरी 2024 को मैं कथा सुनकर घर भी नहीं पहुंची, उससे पहले ही मेरा नौकरी लग गया। और बाबा को मैं आज दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मुझे घर में जाते जाते ही मुझे मोबाइल पर सूचना मिल गई कि मेरी नौकरी लग गई। आज बाबा की कृपा से देखो तो सरी गुरु जी, बाबा ने कितनी कृपा करी है कि आज इसी पंडाल में मैं स्वयं भी ड्यूटी कर रही हूं और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है। आई है, मेरा फोटो ये लगाया। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा, अगर आए हो तो आ सकते हैं।
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा सभी। कर दिया माला मार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर 24 वर्ष के बाद प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली का नाम। लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। एक बात है, हरियाणा वालों में एक चीज हमने देखी, जो चीज देखी है वो बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जगह जगह कथा करने गए, वहां पर लोग अपना बेलपत्र लेकर जाते हैं, पर हरियाणा में जितनी भी मेरी जीजियां यहाँ बेलपत्र लेने आई ना, वो एक बात जरूर बोली, हमारे आसपास में जितनी बैठी है ना उनकी भी तो दे दो। इसको कहते हैं हरियाणा, सबका सोचता है, इसको कहते हैं। और प्रणाम है मेरी जीजियों आपके भाव को, जो आप सबके लिए सोचकर चलते हो, इसलिए महादेव आपके लिए सोचकर चलता हूं। प्रणाम है, आप नमन कर। एक बात तो है, हरियाणा हरियाणा है सब। वो लोग कहते थे ना, ए ताऊ थारा दिल तो घना मोटा है रे। तो वो यहां समझ में आता है कि हृदय बड़ा बड़ो बाबा की कृपा से बहुत चोखा। जोरदार ताली बजाएं। जीजी ने सिरसा कथा सुनी थी और पूर्ण विश्वास के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया। भंडार, काशी वाले ने। शिव करुणा सागर, शिव कृपा करने वाला, शिव दया करने वाला, जिस भाव से हम उससे कहते हैं उस भाव से वो सुनता है, उस भाव से। इसीलिए उसको उस भाव से रिझाना चाहिए। कब से खड़ी हूं झोली पसार, आता है सबको? आवाज आवाज, आपकी आवाज हम तक पहुंचे जरा। कब से झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार।
सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने टीना नाम की आवाज बढ़ा। मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। राम शंभो राधे राधे। जय हो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो राधे रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर कोई संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर कोई संकट हमारे। सुनते हैं तूने की नहीं, सुनते हैं तूने ही लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे
भोले बाबा मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा आ जाए भोले बाबा तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव